हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे SSC CHSL एग्जाम का। तो 31 मई को जो आपकी सेकंड शिफ्ट हुई है उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। हमको जो भी क्वेश्चंस मिल पाए हैं उनको प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई है हमारे द्वारा। इनके अलावा बाकी जो भी क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको ध्यान हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स को पता चल सके कि कौन कौन से क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हु सेड आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसके द्वारा यह कहा गया था कि आर्टिकल 32 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो हार्ट और सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये किसने कहा था? तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहता है, हर किसी को पता होगा कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो थे इनके द्वारा कहा गया था आर्टिकल 32 को हार्ट और सोल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये क्वेश्चन आपको पता होगा। अगर आपसे आगे वाली शिफ्ट में पूछा जाए कि आर्टिकल 32 क्या है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ये आपका बताया गया है, इसके बारे में रिलेटेड रहेगा आपका आर्टिकल 32। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, आनंदमत नोवेल वॉज कंपोज्ड इन विच लैंग्वेज। तो आनंदमत जो नोवेल है ये किसके द्वारा कंपोज करी गई, किसके द्वारा इस नोवेल को लिखा गया है। एक ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो नोवेल्स हो गई, बुक्स हो गई, इनसे रिलेटेड लगातार क्वेश्चंस हर शिफ्ट में बन रहे हैं। सेपरेट वीडियोस के लिए हमारा चैनल है HVS स्टडीज 2.0, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उसको देख सकते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की सेपरेट वीडियो आपको मिलेगी, डांसेस की सेपरेट वीडियो मिलेगी, बुक्स एंड ऑथर की आपको सेपरेट वीडियो उस पर मिल जाएंगी। तो अगर आनंदमत नोवेल की बात करी जाए, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, किसके द्वारा कंपोज करी गई, ये भी पूछा जाता है, लेकिन यहां पे लैंग्वेज आपसे पूछी गई है तो लैंग्वेज हो जाएगी आपकी बंगाली। तो बंगाली जो लैंग्वेज है उसमें कंपोज किया गया था आनंदमत को, नोवेल को। अगर ये पूछा जाए किसके द्वारा लिखी गई है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1882 में इसको लिखा गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिनको बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से भी जाना जाता है, इनके द्वारा वंदे मातरम को भी लिखा गया है, कंपोज किया गया है, और ये इन्होंने लिखी थी 1882 में। तो दोनों ही जो बुक रहेंगी, दोनों ही जो नोवेल्स हैं ये इनके द्वारा लिखी गई हैं 1882 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, कालिदास सम्मान वॉज फर्स्ट अवॉर्डेड इन विच ईयर। तो अवार्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो कालिदास सम्मान जो है, कालिदास जो अवार्ड है, ये आपका पहली बार जो दिया गया था ये कौन से साल में दिया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1980। 1980 में पहली बार कालिदास सम्मान को प्रेजेंट किया गया था, दिया गया था। अगर आगे आने वाली शिफ्ट में पूछा जाए कि पहला जो दिया गया था कालिदास सम्मान 1980, 1981, 1980, 81 का जो दिया गया था ये किसको दिया गया था? तो एस श्रीनिवास अय्यर और मल्लिकार्जुन मानसूर, ये दो व्यक्ति रहेंगे, ये दो पर्सनैलिटीज रहेंगी जिनको सम्मानित किया गया था आपका कालिदास सम्मान से सबसे पहले। अभी हाल ही में किसको मिला है, लेटेस्ट जो है वो किसको मिला है कालिदास सम्मान? तो 2021 का दिया गया है पंडित एम वेंकटेश कुमार को। पंडित एम वेंकटेश कुमार आपके हाल ही के जो अवॉर्डी हैं वो रहेंगे कालिदास सम्मान के। यहां पे स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है कि दो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज की शिफ्ट में ही आपके कालिदास सम्मान से। एक तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि पहला अवार्ड किसको दिया गया, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया उसको देख लेते हैं। तो दूसरा पूछा गया आपसे, कालिदास सम्मान इज प्रेजेंटेड बाय विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कालिदास सम्मान जो है ये कौन सी स्टेट है इंडिया की जो कि प्रेजेंट करती है। आप कमेंट बॉक्स में जिनका पेपर था वो जरूर कंफर्म करें कि आपसे दोनों क्वेश्चन पूछे भी गए हैं या फिर सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो कालिदास सम्मान भारत का कौन सा राज्य है जो कि प्रस्तुत करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो स्टेट होगी इसके द्वारा हर साल एनुअली जो ये अवार्ड है ये प्रेजेंट किया जाता है, जिसका टाइटल है, जिसका नाम रहेगा कालिदास सम्मान। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं SSC CHSL एग्जाम 2022 के लिए एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस की एक ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 39 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बन रहे हैं उसी तरीके के 700 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको कवर कराए गए हैं, दिए गए हैं।
इसमें 2021 के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको पेज पे ही रुकना है, वहीं पे आपको फाइल मिलेगी, वो आपको सिस्टम में डाउनलोड कर लेनी है। अगर आप किसी कारण की वजह से डाउनलोड नहीं कर पाए तो नीचे हमारी जीमेल आईडी आपको प्रोवाइडेड है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं उनके द्वारा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी फाउंडेड विच ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था तो आपका आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इंडियन नेशनल एसोसिएशन को फाउंड किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके भी फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी को गिना जाता है। अगर इनकी बात करी जाए, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर था राष्ट्रगुरु। राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। तो इन दोनों में से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, B.S. येदियुरप्पा हैज टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका स्टेट हाउ मेनी टाइम्स। तो कितनी बार B.S. येदियुरप्पा ने चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर के पद की ओथ जो शपथ है वो कितनी बार ली है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। या फिर ये पूछा गया था कि भाई इनके द्वारा कितनी बार रिजाइन किया गया है, तो इन्होंने 4 बार, चौथी बार ये जो भी हाल ही में ली थी, चौथी बार ली थी, अब इनके द्वारा रिजाइन भी किया जा चुका है। तो इन्होंने 4 बार शपथ ली है चीफ मिनिस्टर के पद के लिए, कर्नाटका स्टेट के इन्होंने ओथ ली है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका आंसर था 4 टाइम्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में कंटेन विच ऑर्गेनेल। तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसमें कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे, उनमें से जो ऑप्शंस हैं वो हमको कंफर्म नहीं हो पाए हैं। तो जो गिवन हमने ऑप्शंस दिए हैं आपको, ये सब प्रेजेंट होते हैं आपके यूकैरियोटिक सेल में, प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इनमें से जो भी आपका ऑप्शन था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस और लाइसोसोम्स। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपका गिवन था आपके ऑप्शंस में से, क्वेश्चन के ऑप्शंस में से, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मॉन्यूमेंट बिल्ट बाय रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपको एक मॉन्यूमेंट दिया गया था, मॉन्यूमेंट का नाम दिया गया था और आपसे पूछा गया था कि ये किसके द्वारा बनवाया गया है। तो वो जो मॉन्यूमेंट का नाम था वो कंफर्म नहीं हो पाया है। अगर कुछ मॉन्यूमेंट्स की बात करी जाए तो रेड फोर्ट जो दिल्ली में है, ये आपसे कल पूछा गया था, ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। अगर आज की शिफ्ट में हो सकता है आपसे रेड फोर्ट पूछ लिया गया हो आगरा का, तो ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है, ये शाहजहां के द्वारा बनवाई गई है। जंतर मंतर दिल्ली में जो है ये सवाई जय सिंह के द्वारा बनवाया गया था। मोती मस्जिद को बनवाया गया है दिल्ली में औरंगजेब के द्वारा। कुतुब मीनार को बनवाया गया है दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि तुगलक डायनेस्टी के रूलर हैं, फाउंडर रहेंगे। अगर सन टेम्पल का आपसे पूछा गया था तो ये कोणार्क में लोकेटेड है और ये नरसिम्हदेव फर्स्ट के द्वारा इसको बनवाया गया था। तो ये सब क्वेश्चंस हैं जो हमको मिल पाए हैं आज की सेकंड शिफ्ट से रिलेटेड। इनके अलावा बाकी जो क्वेश्चंस हमको नहीं मिल पाए, अगर आपको ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें, बाकी स्टूडेंट्स को पता चल जाएंगे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो हमारा दूसरा चैनल है जिसपे टॉपिक्स की वीडियोज आपको प्रोवाइड कराई जाती है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोज पसंद आए तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारी ई बुक्स रहेंगी, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड भी है, करंट अफेयर्स की भी हैं, स्टैटिक की भी हैं, हर तरीके की ई बुक्स आपको मिल रही हैं। तो उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। तो डिस्क्रिप्शन को आप जरूर एक बार चेक करें। धन्यवाद।